वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, ग्रेट हो गया माशाल्लाह से, जबरदस्त। सो इंशाल्लाह मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन भी देती हूँ। वैसे आप लोगों को पता होगा मेरे बारे में, लेकिन काफी सारे न्यू लोग भी होंगे यहाँ पे। सो सबसे पहले आप लोग ना अपना नेम रीनेम करें अपने अपलाइन के नेम के साथ, क्योंकि आप लोगों की आइडेंटिटी आप लोगों के अपलाइन के नेम के साथ है, ठीक है। नेम रीनेम लाजमी करें, पता होना चाहिए कि आपका अपलाइन कौन है, आपका टीम हेड कौन है। अगर किसी को नहीं पता कि उनके टीम हेड कौन है, अपने अपलाइन से जाके पूछिएगा, ठीक है। और अपलाइन वो पर्सन होता है, मेंटोर होता है, गाइडर होता है, जो आपको लेकर चल रहा होता है। ठीक हो गया। सो अपना नेम रीनेम करें अपने अपलाइन के नेम के साथ। ओके, ओके, ठीक है। आगे बाय डाल दें, ठीक हो गया। चलें जी, स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करके आए अपने अपने अपलाइन को, ठीक है। और वहां पे नीचे ना टाइप करके लिखें डे 1 सेशन, या लिखें डे 1 पर्सनल मेंटोरशिप विद लाइबा नासिर। लाइबा नासिर मैनेजर लिख दें आगे, या फिर फाउंडर लिख लें। और इसके अलावा ना नोटबुक और डायरी पेन सब लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। नोटबुक और डायरी पेन के साथ आप लोगों ने आना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग इंसान है, चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। नोटबुक और डायरी पेन के साथ आप लोगों ने लाजमी आना है, ताकि रिवीजन आप लोगों की इजीली होती रहे। रीनेम कैसे करना होता है, यहाँ पे चैट बॉक्स के साथ जाएं, पार्टिसिपेंट का ऑप्शन नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। पार्टिसिपेंट में जाएंगे, वहां पे सबसे ऊपर ऊपर टॉप पे आप लोगों का नेम होगा। मेरे नेम के ऊपर आप लोगों का नेम होगा। हम्म। छोटा सा ये वाला स्क्रीनशॉट वाला काम लाजमी करके आए, अपने अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट लाजमी ड्रॉप आउट करके आए, इंशाल्लाह फिर हम लोग स्टार्टअप लेते हैं। हम्म। चलिए जी, यहाँ पे आके डन टाइप कर दें। अगेन मैं आपको अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लाइबा नासिर दिस साइड, बेसिकली मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन बीएस केमिस्ट्री है। मुझे इस प्लेटफॉर्म में वर्किंग करते हुए राउंड अबाउट 2 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम मिलीनियर नाउ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा मैं टीम साबिक उनकी फाउंडर भी हूँ, और मैनेजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर आप लोगों का स्टार्टअप होने जा रहा है डे 1 का सेशन, ठीक है। डे 1 पर्सनल मेंटोरशिप। अब ये मेंटोरशिप क्या होती है, बेसिकली आपको पर्सनली गाइड किया जाएगा। आपके टीम हेड इंशाल्लाह आपके अपलाइन भी लेकर चलेंगे, साथ साथ हम लोग भी लेकर चलेंगे, ताकि फोकस आप लोगों पे बड़ा जबरदस्त रहे। ठीक हो गया, क्योंकि आगे आप हमारे अपकमिंग बिजनेस ओनर बनने जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी टीम का एक एक सिंगल पर्सन कमाल का लीडर बना हो, ठीक है। और कमाल का लीडर कब बना होगा, जब आपको सिखाने वाले लोग अच्छे होंगे। ऐसा ही है ना। नो डाउट आपके अपलाइन आपको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन आप लोगों की टीम के जो लीडर्स हैं उनसे इस वजह से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, वो आपको टीच करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, ठीक है। जो एक मिलियनियर होगा वही आपको मशवरा दे सकेगा ना, ये आपको तरीका सिखा सकेगा कि आप कैसे मिलियनियर बन सकते हैं। ऐसे ही है, जो लैक्स में अर्निंग जनरेट कर रहा होगा या मिलियंस में कर रहा होगा, वो आपको अच्छे तरीके से सिखा सकेगा। ठीक हो गया ना। हाँ जी, तो नो डाउट आपके माशाल्लाह से जो लीडर्स हैं, आपके जो अपलाइन है, वो भी कमाल के लीडर हैं। वो भी आपको सिखाएंगे, आपके टीम हेड भी आपको सिखाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका एक्सपोजर डिफरेंट किस्म की फील्ड के लोगों से हो, ठीक है। डिफरेंट किस्म का आपका एक्सपोजर आपको मिले। ठीक हो गया। चले जी, इंशाल्लाह। तो आज मेरा सेशन होगा, कल भी इंशाल्लाह डिफरेंट होस्ट होंगे, परसों भी डिफरेंट होंगे। ये 3-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका ये एक पर्सनल मेंटोरशिप का सिस्टम वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद आप लोग हमारे साथ इस काबिल हो सकेंगे कि जैसे हम लोग माशाल्लाह से अर्निंग जनरेट करें, आप लोग भी करेंगे। तो बेसब्रे बिल्कुल भी नहीं होना। अक्सर लोग होते हैं पहले दिन का सेशन लेके, मैम बताएं जल्दी से काम, हम लोग कब स्टार्टअप करेंगे। ठीक है, पहले देखें, सीख लें स्टेप बाय स्टेप करके। जब नॉलेज होगा ना, कहते हैं कि आधा अधूरा नॉलेज जहर है।
अगर कोई पर्सन आपसे फॉरएवर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, आपको बताना ही नहीं आए तो फायदा क्या फिर? ठीक है, तो इंसल्ट की बात है ना कि हमारी टीम के लोग हैं, टीम साबिकुन के, उनको कुछ भी नहीं आ रहा बताना, तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो हौसला रखना है, जरा थोड़ा सा सब्र रखना है। 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह ये आप लोगों के सेशंस एंड हो जाएंगे। हमें पता होगा जब आपकी लर्निंग्स कंप्लीट हो चुकी है ना, तब हम चाहें तो अभी आपको काम दे दें। ठीक हो गया? चलिए जी। तो बेसिकली जो पर्सनल मेंटोरशिप है ना, इसमें अब आपको हम लोगों ने सिखाना है कि आप लोगों ने आगे यहाँ पे काम क्या करना है। आप लोगों को पता चल चुका है, फॉरएवर में वर्किंग के हवाले से तो पता चल चुका है ना। फॉरएवर में मैं आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, फॉरएवर में 2 तरह का काम है। आपको पता है कि हमारी कंपनी किस चीज पे काम कर रही है? हेल्थ एंड वेल्थ पे। हमारे पास प्रोडक्ट्स भी है, हमारे पास बिजनेस भी है। हम प्रोडक्ट्स भी शेयर कर सकते हैं, बिजनेस भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नोटबुक और डायरी पेन साथ साथ ना आप लोगों ने रेडी रखे अपने साथ, क्योंकि जो चीज एक दफा हमारे हाथों से गुजर जाती है ना, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। तो कभी भी इस चीज को आपने हल्के में नहीं लेना, या ज्यादा अपने आप को जहीन फतीन नहीं समझना, नहीं भाई हमें सारी चीजें आती हैं। ठीक हो गया? अगर हमारे माइंड में लाइफ टाइम के लिए चीजें स्टोर होती है ना, तो ये कभी भी कलम इजाद ना होता। ठीक है, या मैम शमसा, आप जो है ना वो अपने अपना इनसे कनेक्शन में रहें। दिस मीटिंग इज नॉट फॉर यू। आपकी तो होगी ना ट्रेनिंग, आप उनके साथ कनेक्शन में रहें। ठीक है, चलें जी। अब बीच में मुझे किसी ने इंटरप्ट नहीं करना, गौर से आप लोगों ने सुनना है। जहां पे अगर वॉइस की डिस्टॉर्शन होती है, ये समझ नहीं आती, तब आप लोगों ने टाइप करना है। ठीक है, चले भाई, कॉपी पेंसिल साथ है। ओके हो गया। हाँ जी भाई। अब फॉरएवर में ना, गौर से आप लोगों को पता है कि मैंने पहले भी बताया हुआ था, प्रोडक्ट शेयरिंग का काम भी है, यानी कि आप ये समझें कि सेलिंग वाला। और वो काम हमारा 10% है, 90% हमारा काम है बिजनेस शेयरिंग का। ठीक है, और मोस्टली ज्यादातर लोग हमारे पास आते ही बिजनेस के लिए। ठीक हो गया? हाँ जी। प्रोडक्ट शेयरिंग भी आप कर सकते हो, बिजनेस शेयरिंग भी कर सकते हो, लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट शेयरिंग थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन देखिए, कोई भी चीज इस दुनिया में मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट शेयरिंग में ये होता है क्योंकि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स थोड़ा सा जरा कॉस्टली हैं। ठीक है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स थोड़े से ज्यादा कॉस्टली हैं, तो इस वजह से आप, वो थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। हाँ, अगर आपका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, ठीक है, वहां पे आपके ऑडियंस ज्यादा, फॉलोवर्स आपके ज्यादा है, नेटवर्किंग आपकी ज्यादा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं समझना कि बेचने वाला काम बुरा होता है या कुछ भी इस टाइप का। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मेरा पूरा 2 साल तक इंटरेस्ट नहीं बना बेचने वाली साइड पे, मुझे नहीं बेचना पसंद था। और मैंने कहा यार, क्या किसी की मिन्नतें करे बंदा कि मेरे से प्रोडक्ट्स ले लो और ये वाली सारी चीजें, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। तो मैंने उस मेथड को चूज ही नहीं किया। मैंने किया नेटवर्क मार्केटिंग को। ठीक है, मैंने किया टीम बिल्डिंग को, मैंने किया बिजनेस को ज्वाइन। ठीक है, बिजनेस को ज्वाइन जब आप करते हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो? डील एंड गाइड करते हो लोगों को। ठीक है, अपने ही बिजनेस से रिलेटेड। अब मैं ना सेम आपको काम बताती हूँ, काम करना क्या आपने। आपको पता है कि आप लोगों के अपलाइन ने आपके साथ क्या काम किया है? हाँ जी, डू यू नो? जानते हैं आप लोग आपके अपलाइन ने आपके साथ क्या काम किया है? आप आए थे, आपने वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पे ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। वहां पे एक लिंक दिया गया था, आपने उस लिंक को क्लिक किया था, आपने फॉर्म फिल किया था, आपका डाटा हमारे पास आ गया था। उस डाटा में आपकी क्वालिफिकेशन थी, आपकी एज, आपकी सिटी, जो भी सारी चीजें थी। ठीक है, उसके बाद हमारी टीम ने, पहले आपने अप्रोच किया, फिर हमने आपको अप्रोच किया। जाहिर सी बात है, मैं तो इतना नहीं कर सकती थी अप्रोच, या मैम हुस्ना नहीं कर सकती थी। ठीक है, हमारी पूरी टीम है, हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग हमारे साथ वर्किंग कर रहे हैं, और माशाल्लाह से अर्निंग्स भी कर रहे हैं। तो उन लोगों ने आपको अप्रोच किया, पहले आपने अप्रोच किया, उसके बाद उन्होंने आपको अप्रोच किया। ठीक है, फर्स्ट वॉइस नोट उन्होंने आपको शेयर किया होगा, फिर उन्होंने आपके साथ कॉल पे बात की होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? सब लोगों को याद है? ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो आप लोग ऐसे आए थे, तो से उसके बाद उन्होंने आपको मैनेजमेंट की साइड से कुछ ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की थी, डे 1, डे 2, डे 3 की। ठीक है, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के बैकग्राउंड के हवाले से, कंपनी के फ्यूचर के स्कोप के हवाले से सारी चीजें आपको पता चली थी। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप सब लोग? वो पूरी एक कहानी जो है ना, वो पीछे फ्लैशबैक करें जरा अपना। सोचिए जरा क्या क्या किया था आपके अपलाइन ने आपके साथ, आपके मेंटोर ने, आपके गाइडर ने आपके साथ। ठीक है, तो जो सेम काम आपके अपलाइन ने आपके साथ किया ना, वही सेम काम आपने यहाँ पे करना है। सब याद आ गया? सब आ गया याद? तो यानी कि ये बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस को हम कहते हैं रिपीटेशन। ठीक है, ये लिख लें। अभी जो आप लोगों ने नोटबुक डायरी पेन पकड़ी हुई है ना, कॉपी पेंसिल, ठीक है, वहां पे लिखे, वहां पे लिखे फॉरएवर इज बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन। ठीक है, या आप लिख लें दिस इज द बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, या आप लिख सकते हो दिस इज द बिजनेस ऑफ रिपीटेशन।
ठीक है, सेम काम जो आपके अपलाइन ने किया वो आगे आपने करना है। ट्रेनिंग्स उन्होंने खुद तो नहीं बोल बोल के बताई थी, ये हमारा बिजनेस है, ये वाली सारी चीजें, घंटा घंटा 2-2 या 10-10 घंटे तो नहीं आप पे लगाए थे उन्होंने। हाँ जी भाई, कितना टाइम लगाया था आपके अपलाइन ने? हल्का फुल्का सा आपको गाइड किया होगा, ऐसा ही है। सारे चीजें तो आपको सेशंस के थ्रू पता चली है, हमारी जो वर्कशॉप्स हुई थी उनके थ्रू आपको पता चली है। हल्का फुल्का सा कोई चीज आपको नहीं समझ आई होगी तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा, ऐसा ही है। हाँ जी, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? हाँ जी, 10-15 मिनट में, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। चलो भाई, अब मैं आपको ना थोड़ा सा ना इसका लाइव एग्जांपल भी ना स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को जरा दिखा देती हूँ, ठीक है? जरा लाइव एग्जांपल मैं आप लोगों को देती हूँ इंशाल्लाह। जस्ट अ मिनट, जरा थोड़ा सा ना आपको अच्छे तरीके से और माइंड में ये चीजें बैठ जाए ताकि कभी भी भूले ना आपको, ठीक है? ये मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। दिस इज माई व्हाट्सएप। वैसे तो मेरे 2 व्हाट्सएप हैं, ये क्राउड यहाँ पे इतना ज्यादा होता है, किसी के भी मैसेजेस नहीं देख सकती मैं। चले खैर, मैं आप लोगों को ना एक अपनी प्रोस्पेक्ट जिनको मैंने डील किया था ना अरसा पहले, वैसे तो अभी मेरे पास, पहले जमाने में मैं फॉर्म्स यूज करती थी, अब मेरे पास खुद ब खुद ही लोग आ रहे होते हैं, क्योंकि मेरा एक पर्सनल ब्रांड बन चुका है। मैं आपको पर्सनल ब्रांड की भी वर्थ का बताती हूँ कि उसकी क्या वैल्यू होती है, ठीक है? पहले जब मैं यूज करती थी तब मैं फॉर्म्स को यूज करती थी, अब मेरे पास खुद लोग आ रहे होते हैं। अब मुझे उनको भी अप्रोच नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वो मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मुझे बताएं आपका कौन सा बिजनेस है, ठीक है? जस्ट अ मिनट, ये देखें, अब ये पर्सन है, ठीक है, किरण है और रावलपिंडी से बिलोंग करती है, ये लेक्चर आ रहे हैं। अब मैंने इनको फर्स्ट वॉइस नोट किया है, गौर से आप लोगों ने सुनना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं किरण आप ठीक हैं? दिस साइड लाइबा नासिर, बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैम, आपने मेरी टीम का फॉर्म फिल किया था वर्किंग से रिलेटेड, सो आपका फॉर्म सिलेक्ट किया गया है। काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें कि फॉर्म आपने फिल किया था, आप इंटरेस्टेड हैं, सो दैट मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं कि मुझे नेक्स्ट में मूव ऑन करना है, बिकॉज़ टाइम इज टू शॉर्ट, क्राउड बहुत ज्यादा है, सो काइंडली मुझे अभी कंफर्म कर दें, थैंक यू। ठीक है, अब देखिए मैंने इनको पहले क्या किया, फर्स्ट वॉइस नोट, उसके बाद मैंने इनको रिटर्न फॉर्म में एक मैसेज भेजा, ठीक हो गया कि दिस साइड लाइबा नासिर फ्रॉम मुल्तान पाकिस्तान, रिगार्ड्स मैनेजमेंट, ठीक है, और मेरा नंबर सेव कर लें अगर आप आगे फर्दर प्रोसीड करना चाह रही हैं। तो उन्होंने कहा यस, मैंने ही फॉर्म फिल किया और मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद आप लोग गौर से सुनना है कि मैंने सेकंड वॉइस नोट उनको क्या किया है। ओके ओके, ठीक हो गया। तो आप मुझे बताइए कि आप कॉल पर 2 से 5 मिनट्स के लिए अवेलेबल है ना, सो दैट मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वॉइस नोट और टेक्स्ट एक्सप्लेन करना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। सो आप मुझे बताएं कि अभी अवेलेबल है, कॉल करूं? ठीक है, उनको मैंने कहा आप कॉल के लिए अवेलेबल है, उन्होंने कहा यस। अभी कुछ नहीं बताना, हमारी कंपनी इतने सालों से काम कर रही है, इतने मुल्कों में काम करी है, नथिंग एट ऑल। सिंपल आपने उनको कॉल पर लेकर आना। देखिए हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर हर पर्सन को हम एक्सप्लेन करते रहे, एक एक घंटे की बातें उनके साथ वॉइस नोट पे ही करें। 5 मिनट के हम उनके साथ कॉल पे बात करेंगे, आपको नजर आ रहा है? उन्होंने यस टाइप किया, यस टाइप करने के बाद वॉइस कॉल की है मैंने उनके साथ 5 मिनट की, ठीक है? उसके बाद मैंने उनको कहा था कि मेरा नंबर सेव कर ले, क्योंकि क्राउड ज्यादा होता है ना, लोगों के पास नंबर सेव होता है तो वो रिमाइंड रहता है, उनको याद रहता है, ठीक है? तो मैंने उनको कहा मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करें। ये देखें, उन्होंने कहा कि मैं आपका नंबर सेव कर लिया, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट कर दिया, ठीक है? उसके बाद ये जो कॉल हुई थी, कॉल में मैंने उनके साथ कमिटमेंट ली थी कि देखिए आपको कोई बिजनेस स्केड्यूल तो नहीं आ गया, वाकई आप अटेंटिव हैं, ठीक है, अटेंशन दे पाएंगे 3 दिन के सेशन के लिए, अगर आपको मैनेजमेंट अलाउ करती है तो फिर आप मुझे बताएं, फिर मैं आपको सेशन दूंगी। उन्होंने 100% वाली मुझसे कमिटमेंट ली थी, फिर जाके मैंने उनको बैच का लिंक आगे शेयर किया था, ठीक हो गया? अगर वो कमिटमेंट मुझे सही तरीके से ना देती, मैं उनको कभी भी अपने साथ आगे ना लेके चलती, क्योंकि देखा टाइम इस दुनिया में पैसों से भी ज्यादा कीमती चीज है, ठीक है? मैंने कॉल पे इसी वजह से बात की है क्योंकि कॉल पे सही तरीके से बात हो जाती है, वॉइसेस में बात नहीं हो पाती है सही से, ठीक है? फिर मैंने इनको बैच का लिंक शेयर कर दिया। उसके बाद मैंने इनको कहा कि मुझे आप स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करो, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आपने बैच ज्वाइन किया है कि नहीं किया, ठीक है? उन्होंने कहा मैंने कर लिया, ये देखो। फिर मैंने उनको रैंडमली से मैसेज किया कि 8 बजे आपने रेडी रहना है और मुझे स्क्रीनशॉट ड्रॉप आउट करना है, सो दैट मुझे कंफर्मेशन हो जाए कि आप एंटर हो चुकी हैं, ठीक है? उसके बाद सुबह हो गई, मैंने उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज किया, दुआ सलाम लेकर, ठीक है, कनेक्शन में रही, उन्होंने मुझे टास्क शेयर किया, ठीक है? फिर मैंने उनकी अप्रिसिएशन कर दी, जरा अप्रिशिएट कर दिया, वैसे सिस्टम चलता जा रहा है। अंडरस्टैंड कर रहे हो आप लोग? फिर नॉलेज टेस्ट हुआ है, यहाँ पे जरा टाइप करके मुझे बताएं आप लोग। आपकी स्पीकिंग पहले ही इतनी तेज और आपने और बढ़ा दी है, मैंने जल्दी जल्दी करना था, अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी। इस चीज के हवाले से परेशान नहीं होना, जो काम आपका है ना वो तो इंशाल्लाह वो राम राम से, क्योंकि मीटिंग हमारी थोड़े टाइम की है, आधे घंटे की या आधे घंटे की या 40 मिनट तक की, ठीक हो गया? तो मैं उसी में वाइंड अप करना चाह रही हूँ, मैं आपको सिखाती हूँ इंशाल्लाह, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। चले जी, अब ये काम मुझे बताओ, ये काम कैसा लगा आपको? हाँ जी, इजी काम है, मुश्किल काम है, या नॉर्मल है, कैसा काम लगा आपको ये मुझे बताएं जरा टाइप करके। ये काम अब आप लोगों ने करना है,
काम की समझ आ गई आप लोगों को? हाँ जी, किसी को मुश्किल तो नहीं लगा है? इजी है, इजी है, नॉर्मल है, ठीक है, यस, यस, ठीक हो गया। बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो अब आपको पता चल गया आपने ये काम करना है। कोई चीज उनको नहीं समझ आ रही, स्टेप बाय स्टेप आप हल्का फुल्का सा गाइड कर दो उनको, जैसे ही आपके पास टाइम निकल रहा है तो ठीक हो गया। तो इस काम को आपने इजी भी नहीं समझना है, ठीक है, इजी नहीं है लेकिन सिंपल बहुत है। ये इतना सिंपल है कि एक जो रेडी वाला पर्सन होगा ना, फ्रूट की रेडी वाला, उसको भी समझ आ जाएगा। फॉरएवर का बिजनेस हर पर्सन के लिए है, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आपके हाई क्वालिफाइड हो, ठीक है, एजुकेशन आपकी बड़ी जबरदस्त है, चाहे जिस भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हो, ठीक हो गया। हाँ जी, जिस भी फील्ड से आप ताल्लुक रखते हो, लेकिन ये है कि आपने सिंपल काम है, हर पर्सन को समझ आ जाएगा। मेरे पापा भी माशाल्लाह से इस बिजनेस में है, मम्मा भी इस बिजनेस में है, हर टाइप के लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। 95% लोग हमारे पास सोशल मीडिया से आए हैं, ठीक हो गया। चले भाई, अब आपको काम की समझ आ गई है। अब आपने आपके ये माइंड में होगा कि यार मैम ये लोग आएंगे कहाँ से, आपको अभी भी ये कंफ्यूजन होगी, वो मैं आपकी अभी कंफ्यूजन दूर करती हूँ। आपकी अभी भी कंफ्यूजन होगी मैम ये लोग आएंगे कहाँ से। ये देखिए, ये डिजिटल मार्केटर है, अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे ये लीड्स वगैरह शेयर की हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको? ठीक है, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ जरा, उन्होंने मुझे लीड शेयर की हैं, ये देखें, ये नजर आ रहा है 380 लीड्स। 380 यानी कि फॉर्म्स हैं, जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था यहाँ पे भी, क्योंकि ऐप नहीं है मेरे पास, मैं आपको ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर अनटच फॉर्म में मेरे पास पड़े होंगे, जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने ऐप डिलीट कर दिया अभी रिसेंटली, तो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरे मोबाइल से चेक करती हूँ जरा। हाँ जी, यहाँ से आ रहा है नजर, जस्ट अ मिनट, मैं ना आपको कैमरा अपना शेयर करती हूँ। कैमरा, हाँ जी, आप लोगों को नजर आ रहा है, वो जो पीडीएफ थी ना वो मैंने अब खोली है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, नजर आ रहा है अब आप लोगों को? जी लगता है ब्लर हो रहा है। ये इस तरीके से डाटा हमारे पास होता है, ये देखें, ये नंबर आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये उनकी क्वालिफिकेशन है, लाहौर से बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से हैं, फीमेल्स हैं, ये देखो सारी की सारी नजर आ रहा है आप लोगों को डाटा, ठीक है। ये देखें, सारा उन्होंने अपना फिल किया हुआ है, कहाँ से बिलोंग करती है, क्या है उनकी एज एंड क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये देखें उनकी मैट्रिक है, ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट है, क्या किया हुआ है, सारा का सारा डाटा ऐसे आता है हमारे पास, ठीक हो गया। और ये डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हजारों की तादाद में डेली बेसिस पे हैं, ये तो कम है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक हो गया। अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? तो ऐसे करके हमारे पास फॉर्म्स आते हैं, जैसे मैंने किरण का आपको डाटा बताया था, किरण का नंबर मैंने ऐसे सेव किया था, ठीक हो गया। तो ये लोग हमें प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी टीम के साइड से, ठीक है। जब आप बिजनेस का पार्ट बनते हो, वो पूरे पैकेज में ये वाली सारी चीजें होती हैं, ठीक हो गया। चलें जी, ठीक है, इंशाल्लाह अब काम की भी आपको समझ आ गई कि काम आपने क्या करना है, लोग कहाँ से आएंगे ये भी आप लोगों को समझ आ गया है, ठीक है। अब सेलिंग वाली साइड पे आपका नहीं है इंटरेस्ट तो आप ना करो, छोड़ दो, ठीक है। अगर आपको परेशानी हो रही है ना, हमें बेचना पड़ेगा, तो ना बेचो, आप वो वाला ऑप्शन आप चूज ही ना करो, ठीक है। अंडरस्टैंड कर लिए? चलो भाई, ए टेंशन भी मुक गई है। हाँ जी, और कोई मसला परेशानी आप लोगों को अभी जो है ना कंफ्यूजन हो रही है, ये मुझे थोड़ा सा बताएं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ क्या होती है, अपने पर्सनल ब्रांड की वर्थ क्या होती है, ये भी मैं आप लोगों को ना अपना सोशल मीडिया अकाउंट शेयर करके दिखाती हूँ। कोई नहीं है? अंडरस्टैंड, एवरीथिंग इज क्लियर? चलें, अब ना थोड़ा सा मैं आपको वॉइसेस की भी प्रैक्टिस बता करके दिखाती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग आगे चलते हैं। अब आपके जो टास्क है ना, अभी आपका जो टास्क है, बिजनेस ऐड करने से फॉरएवर का क्या फायदा होगा, हले सबर ते कर जाओ, सारे अपना सेशन कंप्लीट होने दो, ठीक है। 3 से 4 दिन के जितने आपके चल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपकी क्लियर हो जाएगी कि फॉरएवर का कहाँ बेनिफिट है, आपका कहाँ बेनिफिट है। भाई इतने बड़े लेवल पे कंपनी रन कर रही है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो आपको बेनिफिट देती रही और उसको कोई बेनिफिट ना हो रहा हो, ठीक हो गया ना। जब तक उसको नहीं बेनिफिट हो रहा, वो आपको क्यों बेनिफिट देगी। तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपकी
कंफ्यूजन वगैरह दूर हो जाएंगी, परेशान नहीं होना इस चीज पे। एंड में आपको पता चलेगा कि कंपनी का कहाँ बेनिफिट हो रहा है, आपका कहाँ बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, किसी को क्या पड़ी हुई है कि आपको पैसा जनरेट करके दे, जब तक उसको बेनिफिट नहीं हो रहा। ठीक हो गया। चलो, इंशाल्लाह वो स्टेप बाय स्टेप है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके जाहिर सी बात इंसान को चीजें समझ आती हैं। एट अ टाइम ये नहीं हो सकता कि मैं सारी की सारी चीजें आपके माइंड में डाल दूं, ये अब्सॉर्ब हो जाएंगी आपको। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलें, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। काम भी आपको क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने टास्क में लिखे जरा चार वॉइसेस। चार वॉइसेस की प्रैक्टिस इंशाल्लाह आप लोगों ने करनी है, आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर हो जाएंगी। चार वॉइसेस, ठीक है। टास्क में लिखे, आपने जो नोटबुक डायरी पेन लिया हुआ है, टास्क में लिखे फोर्थ वॉइसेस। और ये आपने इतने कमाल और जबरदस्त अंदाज में करनी है ना इंशाल्लाह, अपने अपलाइन के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी है, अपने टीम हेड के साथ मिलकर। ठीक हो गया। अब मैं एक दफा आपको करके दिखा देती हूँ, आपको पता चलेगा कि वॉइसेस है क्या बेसिकली। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, डेमो दिखाया था मैंने, जैसे किरण को पहली वॉइस नोट भेजी थी, याद है आपको? पहली वॉइस नोट भेजी थी ना, वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। वर्ड से आप लोगों ने सुनना है। ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है, आप दोबारा भी देख सकते हो इसको। इसके अलावा जो वॉइसेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के ग्रुप्स में भी शेयर कर दी जाएंगी, जिस पर्सनल मेंटोरशिप वाले ग्रुप में आप ऐड हो। इनकेस नहीं ऐड हो, अपने अपने अपलाइन से लिंक ले लें, ठीक है, वो ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। चलें, वहां पे पूरा प्रॉपर तरीके से आपके टास्क आएंगे। पहली वॉइस नोट में सुनाने जा रही हूँ, गौर से सुनना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जैसे किरण का फॉर्म आया था, किरण का मैंने नंबर सेव किया। ठीक है, किरण लेक्चरर थी, रावलपिंडी से बिलोंग करती थी, हाउस वाइफ थी, मैंने सारा लिख लिया। अब मैंने उनको पहला वॉइस नोट कैसे भेजना है। अस्सलाम वालेकुम मैम किरण, कैसी हैं आप? ठीक है, दिस साइड लाइबा नासिर, बेसिकली मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। मैम, आपने हमारी टीम का फॉर्म फिलअप किया था ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड। सो आपका फॉर्म अभी अभी सिलेक्ट किया गया है, काइंडली मुझे कंफर्मेशन दे दें कि फॉर्म आपने ही फिल किया था और आप इंटरेस्टेड हैं, सो डेट मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूं, फिर मुझे नेक्स्ट में मूव ऑन करना है। बिकॉज टाइम इज टू शॉर्ट, क्राउड बहुत ज्यादा है, सो काइंडली आप मुझे अभी कंफर्म कर दें, थैंक यू। अब देखो, ये मैंने 19 से 20 सेकंड की मेरी ये वॉइस नोट होगी, मैंने उनको शेयर कर दी उनके नंबर पे। ठीक हो गया। अब आपकी थोड़ी सी स्पीड आपने करनी है, अगर आपकी स्लो स्पीड है तो वॉइस की मॉड्यूलेशन और पिच कहाँ पे हाई है, कहाँ कम ज्यादा, वो इंशाल्लाह आपके अपलाइन आपको बताएंगे। इनकेस अगर आपको कोई मिस्टेक उनको नजर आती है तो वो आपको बता देंगे। इनकेस परफेक्ट है तो इंशाल्लाह वो आपको थम कर रिएक्ट कर देंगे या आपको बता देंगे कि आपकी अच्छी है। ठीक है जी जी, जिनका नेटवर्क इश्यू है कोई मसले की बात नहीं है मैम, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप दोबारा से देख सकती हैं, ठीक है। जी बिल्कुल, वर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, लेकिन देखना है कि वर्डिंग आपने ऐसी चूज करनी है कि जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक का मिले। हमने वहां पे ऐसे नहीं करना कि रिक्वेस्ट उनसे करें मैम प्लीज आप अवेलेबल होंगी मैम, ताकि मैं आपको जो है ना वो गाइड कर सकूं। सकता सक्ती वगैरह वाले वर्ड नहीं आपने यूज करने। तो अभी ट्राई करो कि जो वर्ड हम लोग बोल रहे हैं वैसे बोलो। जैसे जैसे इंशाल्लाह आपकी वर्डिंग में एडवांसमेंट आती रहती है, आपकी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती जाती हैं, तो तब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो जैसे आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक हो गया, चले जी। अब ये चीज भी आपको समझ आ गई। अब सेकंड वॉइस नोट, जब वो पर्सन कहते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड, उसके बाद हम उनको सेकंड वॉइस नोट करते हैं। अब वो सेकंड वॉइस नोट कैसा होता है? ओके ओके वेल, ठीक हो गया मैम, आप मुझे बताइए कि आप बताइएगा कि आप कॉल पर 2 से 5 मिनट्स के लिए अवेलेबल है ना, सो डेट मैं आपको वर्किंग से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड कर दूं। क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑन द वॉइस नोट टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना मेरे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। सो अभी आप मुझे बताएं कि आप अवेलेबल है कॉल के लिए। दिस इज सेकंड वॉइस नोट, ये आपने सेकंड वॉइस नोट उनको करना होता है। ठीक है, वो कहते हैं यस आई एम अवेलेबल, फिर हम उनको कॉल पे ले लेते हैं। अब उनके साथ कॉल पे क्या बात करनी है तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद आप लोगों का थर्ड नंबर पे कोई पर्सन कहता है कि मैम हमें वॉइस नोट पे बता देंगे, टेक्स्ट पे बता दें। तब आपने उनको क्या कहना है? तब आपने उनको कहना है कि देखिए मैम, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑन द वॉइस नोट और टेक्स्ट में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो जब आप फ्री हो मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, उस टाइम पर अगर तो मैं अवेलेबल हुई तो इंशाल्लाह आपको जरूर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगी। वैसे मुझे बताएं कि अभी आप अवेलेबल ही है ना? अब देखो, वो बंदी जब आपसे बात कर रही है तो इसका मतलब उस टाइम पे अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने वर्डिंग ऐसे चूज करनी है कि वो फौरन से कॉल पर आए। दिस इज थर्ड वॉइस नोट। अब फोर्थ वॉइस नोट क्या है? फोर्थ वॉइस नोट, ये चार ही वॉइस नोट है, ये नहीं समझना 10 10 15 15 होंगे, बस चार वॉइस नोट और 5 मिनट वाली कॉल है। ये आपने पर्सनल मेंटोरशिप में ये चीजें सीखनी और हल्के फुल्के से कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ठीक है, ये इंशाल्लाह क्लियर हो जाते हैं। लोग कैसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लोग पूछ रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, वर्किंग क्या करनी है, तब आपने इनको क्या आंसर करना है। ठीक है, तब आप उनको कहोगे फोर्थ वॉइस नोट। जब वो पूछते हैं कि मैम काम क्या करना होगा भाई यहाँ पे, जाहिर सी बात है कभी भी हम लोगों ने काम का वहीं पे एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना। पूरा पूरा दिन वो आपका वहीं पे लगा देंगे, और हमारा टाइम कीमती है, तो हम लोगों ने चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम डील करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को डील करेंगे तो हमारी अर्निंग जनरेट होंगी। ये नहीं कि हम एक ही पर्सन पे बैठे रहे बस। ठीक हो गया, चले। अब फोर्थ वॉइस नोट,
वर्किंग के हवाले से जब आपसे पूछता था, आप उनको कहना है कि देखिए मैम यहाँ पर वर्किंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। अब मुझे नहीं पता आपका माइंडसेट किस तरह की वर्किंग में फॉल करता है, किस तरह का वर्क आप अपने लिए चूज करना चाहते हो। ये तो जब आप चीजों को सीखोगे, समझोगे, आपको लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए, देन आगे आप इसको ऑन करोगे। यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल से भी स्टार्टअप ले सकते हो, हाई फाई लेवल से भी स्टार्टअप ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने अर्निंग कितनी जनरेट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आगे आप अपनी मर्जी से ऑन करते हो। ठीक है, दिस इज फोर्थ वॉइस नोट। अब ये 4 वॉइस नोट बड़े जबरदस्त, बड़े कमाल वाले अंदाज में आपने अपने अपलाइन के साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी है। ट्राई करें 5 मिनट की कॉल उनके साथ ले लें दिन में। आप रात को ले लें, कल सुबह ले लें, जैसे उनके पास अवेलेबल टाइम है उनको कहना है कि मैम एक टाइम डिसाइड करें मेरे साथ। ठीक है, मैंने ना 5 मिनट के साथ आपके साथ ना कॉल पे बात लाजमी करनी है। ठीक है, वॉइसेस में तो चलो हो जाता है, जबरदस्त है, लेकिन कॉल पे उनके साथ लाजमी बात किया करें। 5 मिनट के जब उनके साथ बात करेंगे और वो इंशाल्लाह अगर वो बिजी हुई तो वो किसी ना किसी को रेफर जरूर कर देंगी। जैसे मेरी टीम बहुत बड़ी है, मैं पर्सनली नहीं बात कर पाती हूँ, ठीक है, जो आपकी टीम के लीडर्स हैं बेसिकली, वो आपको किसी ना किसी टीम मेंबर्स के साथ ज्वाइन लाजमी करवा देंगे, कनेक्ट लाजमी करवा देंगे। जिससे ये होगा कि आप उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, इंशाल्लाह आपकी लर्निंग्स भी मजबूत होंगी। जब आपकी लर्निंग्स मजबूत होंगी, अब देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बूस्टअप होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंक्रीज होती हैं। ये 3-4 दिन के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे। अगर आप बात भी नहीं सही तरीके से कर पाते हो, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में हर की पर्सन के साथ होता है, आप अटकते हो, आपसे बात सही तरीके से नहीं होती है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। हम है ना आपको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। यहाँ हम सब लोग एक जैसे थे। ये नहीं परेशान होना कि मैं पता नहीं अटक रही हूँ, या पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। जब आपने अपने दिमाग में हार मान लिया ना कि मैं नहीं कर सकूंगी, तो आप नहीं कर सकोगे। जब आपने अपने दिमाग को ये सिग्नल्स दे दिए हैं कि यार मैं ये कर सकूंगी, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, आप अपने आप का कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ा सकते हो, कोई दूसरा पर्सन नहीं आएगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, चाहे आप मैट्रिक पास हो, मिडिल पास हो। यहाँ पर हमारे पास ऐसी ऐसी हाउसवाइफ है, मिडिल पास है, मैट्रिक पास है, कहती थी कि मैम हम लोग कैसे कर सकेंगे, आप लोग तो इतना तेज तेज बोलते हैं। अब माशाल्लाह से हजार हजार लोगों के सामने आके बैठ के यहाँ पे वो सेशन दे रही होती है। ठीक है, तो अपने आप का कॉन्फिडेंस आप लोगों ने खुद बढ़ाना है, अपने आप की रिस्पेक्ट आप लोगों ने खुद करनी है। ठीक हो गया, जैसा आप सोचोगे वैसे वैसे चीजें आपके साथ होंगी। आप सोचोगे, आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। तो हमने क्यों नेगेटिविटी की तरफ जाना है भाई? दुनिया के इतने लोगों से ये काम हो रहा है, तो हमसे क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारे अंदर क्या कमी है? अल्लाह ताला ने हमें भी तो अशरफुल मखलूकात बनाया है। ठीक है, तो सोचना ही नहीं है, ये नेगेटिव थॉट आने ही नहीं देना बिल्कुल भी। ठीक हो गया, चले जी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें थी। अब थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को बता देती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को बेसिकली बताना है कि पर्सनल ब्रांडिंग की बेसिकली वर्थ क्या होती है। ठीक है, किस टाइप की वीडियो आप पूछ रहे हो कि वीडियो कहाँ से मिलेंगी? ये वीडियो इंशाल्लाह आपके ग्रुप में ही आ जाएगी। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हाँ जी भाई, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, इस दुनिया में पैसा कैसे जनरेट होता है? इस दुनिया में पैसा जनरेट कैसे होता है? ये मुझे जरा एक ना क्वेश्चन है, आप लोगों से आंसर मुझे इसका चाहिए। इस दुनिया में पैसा कैसे जनरेट होता है? हम्म, मेहनत करके। नहीं, मेहनत तो चलो इंसान कर रहा होता है। एक जो रेडी वाला है, फ्रूट बेच रहा है, वो भी पैसा जनरेट कर रहा है। स्कूल में हम लोग जा रहे हैं, 9 to 5 अपने आप को बेच कर आ रहे हैं, किस्म का अपना टाइम बेच कर आ रहे हैं। ठीक है, इस दुनिया में पैसा बन कैसे रहा है, पैसा जनरेट कैसे हो रहा है? हाँ जी, टाइम से, ब्रेन से, मार्केटिंग से। जबरदस्त वाला आंसर नहीं किसी ने किया, डीलिंग से, हाँ ये कुछ कुछ है, इन्वेस्टमेंट से, नेटवर्क मार्केटिंग से। हाँ जी, आप लोग बताएं जरा। मैंने जरा स्क्रीन शेयर भी कर लेती हूँ ताकि यूट्यूब पे भी जो हमारे पास लोग हैं ना, वो जरा इंगेज रहे। ठीक है, कहाँ पे है? हाँ जी भाई, ट्रेडिंग से, कॉन्टेक्ट से, वैल्यू से। मैं बताऊं, पैसा इस दुनिया में पता कैसे आ रहा है? लोगों से आ रहा है। पैसा कैसे आ रहा है? लोगों से आ रहा है पैसा। ठीक हो गया, अगर लोग ना होते इस दुनिया में तो पैसा ही ना आता। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की कैसी फील्ड है कि बंदे जोड़ने से पैसा आता है, कि लोगों के आने से पैसा आता है, अदरवाइज नहीं आता। तो आप मुझे बताएं, आप लोगों से मेरा मासूमाना क्वेश्चन है कि पैसा और कैसे आता है दुनिया में? लोग होंगे तो पैसा आएगा। एक स्कूल का प्रिंसिपल है, वहां पे उसने टीचर्स का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, या वहां पर एक स्कूल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वहां पे नेटवर्क के थ्रू पैसा आ रहा है, वहां लोगों के थ्रू पैसा आ रहा है। जो डॉक्टर है, वहां पे कैसा पैसा आ रहा है? पेशेंट के थ्रू पैसा आ रहा है, यानी कि लोगों के थ्रू पैसा आ रहा है। वो आएंगे तो पैसा आएगा। जो जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके पास कैसे पैसा आ रहा है?
उनके पास भी लोग आते हैं, क्लाइंट्स को डील करते हैं, तो तब पैसा आता है। यूट्यूबर है, उनको उनके सब्सक्राइबर की वजह से पैसा आ रहा है, ठीक है। एक्टर्स हैं, सिंगर हैं, उनको कहां से पैसा आ रहा है? उनको भी लोगों से तो पैसा आ रहा है। तो पैसा कैसे आता है? कुछ ना कुछ बेच के आता है। अब बेच के कैसे आता है? या तो दुनिया में ना, अब गौर से सुनना आप लोगों ने, दुनिया में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। गौर से सुने, दुनिया में पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। ये जिसके जबरदस्त नोट्स हुए ना, इंशाल्लाह उनको मैंने इंस्टाग्राम पे फिर मेंशन भी करूंगी, ठीक है। जिसने प्यारे प्यारे नोट्स अपने बनाए, प्यारे प्यारे, प्यारे प्यारे का क्या मतलब होता है? वाकई प्यारे वाले, ठीक है। जैसे मार्कर से इंसान हेडिंग वगैरह देख के कर रहा होता है, वैसे मुझे इंस्टाग्राम पे ना, लाइबा ग्लोबल पे, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट शेयर कर रही हूँ, यहीं पे टाइप करके, ठीक है। लाइबा ग्लोबल पे आप लोगों ने मुझे मेंशन करना है, ठीक है। लाइबा ग्लोबल, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, सेम एज इट इज मेरा टिकटॉक का भी यही अकाउंट है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे अगर है कोई पर्सन तो ट्राई करें इंशाल्लाह अपना इंस्टाग्राम लास्ट में बनाए, वहां से तो आपको सिखाना है कि पैसे कैसे जनरेट होने हैं, ठीक है। तो इंस्टाग्राम हर पर्सन का होना चाहिए। अच्छा, अब लाइबा ग्लोबल पे अपने वहां पे मुझे करना है मेंशन। अब मैं क्या बता रही थी, दुनिया में ना पैसा कमाने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 पे, या तो आप अपने आप को खुद बेच कर आओगे, यू आर द प्रोडक्ट यूर सेल्फ, ठीक है। 9 to 5 जॉब में आप अपने आप का बेच रहे हो, अपनी स्किल्स बेच रहे हो, या जो भी चीजें बेच रहे हो, ठीक है। टीचिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनर हो आप, तो जो पोस्ट वगैरह आप बना रहे हो, कोई भी चीज बना रहे हो, तो यानी कि आप अपने आप को बेच रहे हो। जॉब में क्या होता है? अपने आप को बेचना, सिंपल इज दैट। आप खुद प्रोडक्ट हो वहां पे। सेकंड नंबर पे पैसा कमाया जाता है खुद प्रोडक्ट बना के। फॉर एग्जाम्पल, मैंने शूज का कारोबार करना है, मैंने शूज बनाए, या चलो मैंने परफ्यूम्स का कारोबार करना है, मैंने परफ्यूम्स बनाए, प्रोडक्ट यानी कि पहले मैंने खुद बनाया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की, मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी मार्केटिंग की, उसकी लिस्टिंग की, ठीक है। अगेन वी आर सेलिंग, वहां पे भी हम लोग पैसा, वहां पे भी हम लोग बेच रहे हैं। प्रोडक्ट बना के, प्रोडक्ट सही बनता है, गलत बनता है, सारी चीजें हमारे ऑन पे है, ठीक है। गलत बनेगा, सही बनेगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, नुकसान हमारे ऊपर है, ठीक है। मार्केटिंग फिर उसकी करनी है हमने, ठीक है। लोगों को बताना है। मार्केटिंग का क्या मतलब होता है? बताना लोगों को। अच्छा जी, अब आ जाए थर्ड नंबर पे एक बना बनाया आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ना, मैंने परफ्यूम्स का ब्रांड लॉन्च किया है, या मैंने जूतियों का लॉन्च किया है, ठीक है, शूज का, या मैंने अबाया का किया है। उसके बाद मैं कहती हूँ कि यार आपने इसकी प्रमोशन तो कर दो, आपकी उसके सोशल मीडिया पे फॉलोवर्स ज्यादा है, ठीक है। अली रजा को कहती हूँ, अली आप ऐसा करो कि सोशल मीडिया पे आपके 2 मिलियन फॉलोवर्स है, 1 मिलियन है, आप ऐसा करो कि ये मेरे जो परफ्यूम्स का ब्रांड है, ये जरा आप उसको सोशल मीडिया पे तो लगा दो, ठीक है। अब क्योंकि अली के पास 2 मिलियन के ऑडियंस है, 2 मिलियन के फॉलोवर्स हैं, तो जितने 2 मिलियन लोग देखेंगे, मेरा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यूं यूं बिकेगा, चुटकियां बजाते हुए बिकेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करो आप इस चीज को। अब मैंने प्रोडक्ट्स बनाया, अब वो प्रोडक्ट खराब निकलता है, खुदा ना खास्ता, ये मेरे से कोई मिस्टेक हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है, वो मेरा तो ब्रांड लॉस पे चला गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया कि एक बना बनाया प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद है, जैसे कि फॉरएवर है। फॉरएवर में बना बनाया आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है 47 ईयर से, 170+ कंट्रीज में उसको ऑन किया गया है, दुनिया उसको ऑन कर रही है, दुनिया उसके प्रोडक्ट यूज कर रही है। अब मुझे बताएं कि उसकी प्रोडक्ट्स में कोई कमी पेशी आ सकती है? ये मुझे बताएं, कई प्रोडक्ट कोई खराब निकल आए, कोई ना कोई मसला हो जाए, ऐसा हो सकता है? मुझे ये बताएं, आपको टेंशन लेने की नीड है? बना बनाया प्रोडक्ट है, जैसे आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। अब मुझे बताएं विच वन इज सुटेबल फॉर यू। फर्स्ट वाला मेथड, सेकंड वाला मेथड, थर्ड वाला मेथड। पैसा कमाने के 3 मेथड्स हैं, फर्स्ट वाला मेथड, सेकंड वाला, थर्ड वाला। फर्स्ट वाले में आप अपने आप को बेच के आ रहे हो, सेकंड वाले में आपको प्रोडक्ट्स खुद बनाना पड़ रहा है और खुद ही बेचना पड़ रहा है, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हो। थर्ड नंबर पे आपको क्या करना पड़ रहा है? बना बनाया प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद है, जस्ट हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, लोगों को उसके हवाले से अवेयरनेस देनी है, गाइडेंस देनी है। हाँ जी भाई बताएं। थर्ड वन, एज अ हाउस वाइफ, एज अ पार्ट टाइम करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। या फिर आप ये समझे कि आप बिजनेस ओनर हैं, आप साइड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम के तौर पे करना चाह रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। हाँ जी भाई, कौन सा इजी और सुटेबल है? थर्ड वन, चले जी, ग्रेट हो गया। अब फॉरएवर में हम लोग बिजनेस की प्रमोशन भी कर सकते हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स की प्रमोशन भी कर सकते हैं, ठीक हो गए। चले जी, अब मैं आपको वो पता चल गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या वर्थ होती है इस दुनिया में, जिसके पास जितनी ऑडियंस है ना। अभी मैं आपको सोशल अकाउंट्स दिखाती हूँ, स्क्रीन शेयर तो हो ही रही है, ये मेरा इंस्टाग्राम अभी जो है ना, अब स्पेस का मसला बन गया है यहाँ पर।
मैंने ना एक्चुअली दूसरा मोबाइल नहीं उठाया, ये मैंने डिलीट भी करी थी चीजें। चले खैर, मैं आप लोगों को ना बताती रहती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? नेटवर्क मार्केटिंग डिजिटल, हम लोग क्या काम कर रहे हैं? डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हुए हम लोगों ने अर्निंग्स कैसे जनरेट करनी है। ठीक हो गया? डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हुए हम लोगों ने अर्निंग्स कैसे जनरेट करनी है। डिजिटल नेटवर्क, नेटवर्क का क्या मतलब होता है? लोग, टीम। डिजिटल का मतलब होता है सोशल मीडिया, नेटवर्किंग का क्या मतलब होता है? लोग। ठीक है, मार्केटिंग का मतलब होता है अवेयरनेस देना। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया को यूज करते हुए हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आगे चीजों को प्रमोट कैसे करना है, शेयर कैसे करना है। ठीक हो गया? तो ये चीज है बेसिकली। अब मैं आप लोगों को ना यहीं पे बताती हूँ जरा। ये ना मेरी मोबाइल ही खुल रहा है। चले मैं आप लोगों को ना मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों ने विजिट कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को ना बता देती हूँ कि जैसे ये टिकटॉकर्स हैं, कंवल आफ्ताब हैं, ठीक है, ये और भी बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उसी को देखती हूँ और मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने किसी प्रोडक्ट्स की प्रमोशन करनी है, ठीक है, या मैंने अपने ऑनलाइन बिजनेस से हवाले से बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ना परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया है, ठीक है। मैंने परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया है, और उसके बाद ना मैंने ना किसी के 1 मिलियन फॉलोवर्स थे, या 25,000 भी थे, या 30,000 भी थे, जितने भी थे, ऑडियंस तो उनको देख रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, कमल के 2 लाख तक है, या चलो 1 मिलियन तक है। मैंने कमल को कहा कि यार ये ना मैंने परफ्यूम लॉन्च किया है, तो मैं आपको ना 1 लाख देती हूँ, ठीक है, तो आप ऐसा करो कि ये मेरे ना अपनी रील पे लगा लो, या वीडियो जो है ना वो अपने चैनल पे प्रमोट कर लो। तो वो कहती है चलो ठीक है। उसने मेरे से 1 लाख रुपए लिया। अब उसके बाद जब कंवल की इंस्टाग्राम स्टोरी पर गई मेरी जो वीडियो थी, ठीक है, तो इतने सारे लोगों ने देखा कि लाइबा जो है ना वो परफ्यूम बेच रही है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वो परफ्यूम जब बेच रही है, तो लोग इतने सारे इंगेज करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, जिनकी ऑडियंस ज्यादा होती है ना, लोगों को ट्रस्ट आता है अपने उन पे, जो उनके लाइक आप कह लेंगे जो फैंस होते हैं ना, उनको ट्रस्ट आता है। उनको ट्रस्ट आता है, जैसे कंवल पे है, ठीक है, या मेरी जितनी भी ऑडियंस है, मेरी 12,000 13,000 तक की जितनी भी है, उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है, तो मेरे ट्रस्ट पर वो लोग चीजें ले लेंगे। ठीक हो गया? तो ऐसे करके मैंने फॉर एग्जाम्पल कंवल को 1 लाख रुपए दिया, और मैंने 10 लाख कमा लिया। मैंने 10 लाख के परफ्यूम्स ले लिए, अब मेरे बिक गए। ठीक हो गया? तो ये बेसिकली चीजें होती हैं आजकल के दौर में। पहले जमाने में होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कूल लॉन्च किया है, ठीक है, स्कूल मैंने अपना बनाया न्यू। उसके बाद अब पहले जमाने में होता था कि गली मोहल्लों में हम लोग कर रहे होते थे, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के लिए पोस्टर लगा रहे होते थे, और ये वाली सारी चीजें तो चंद एक लोग देख सकते थे, ठीक है, रोड्स वगैरह पे। अब यहाँ सोशल मीडिया इतनी वास्ट हो चुकी है, पूरी दुनिया आपके पास इस टाइम पे पूरे हाथ आपके मोबाइल मोबाइल फोन पे है। ठीक हो गया? आपको टेंशन ही नहीं है। अब आपने स्कूल की प्रमोशन करनी है, आपने प्रमोशन करनी है, अपने ब्रांड की करनी है, आपने रेस्टोरेंट की प्रमोशन करनी है, किसी भी चीज की प्रमोशन करनी है, सोशल मीडिया के थ्रू होगी, क्योंकि आजकल सारे के सारे लोग घर में बैठे हुए सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो उसके थ्रू क्या होगा, आपको अर्निंग्स जनरेट होंगी। तो अगर मैं ये नहीं कह रही कि फॉरएवर, फॉरएवर के अलावा भी अगर आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हो ना, सोशल मीडिया पे हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे, आपने अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बनाना है, ठीक है, क्योंकि लोग आप पे ट्रस्ट करके आएंगे। ठीक है, लोग कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी चीज करनी है इस दुनिया में, चाहे वो बिजनेस का मामला है, चाहे वो प्रोडक्ट्स का मामला है, कुछ भी है, तो लोग आपको देकर आएंगे। ठीक हो गया? तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के यहाँ पे इंशाल्लाह साबिकुल में जो आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आपको सिखाया जाएगा कि सोशल मीडिया पे आप लोगों ने अपनी ग्रोथ कैसे लेनी है। टिकटॉक चूज करना चाह रहे हो, इंस्टाग्राम चूज करना चाह रहे हो, ठीक है, देखिए चीज कोई भी बुरी नहीं है, ये प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अक्सर लोग ना टिकटॉक को जरा बुरा समझते हैं कि वहां पे इस टाइप के लोग आते हैं, वैसे होते हैं। आपने अगर कंटेंट अपना डाला हुआ है, तो आपके पास अच्छे लोग आएंगे। ठीक है, वहां पे काफी सारे लोग हैं, मैं इंस्टाग्राम पे आपको दिखाऊं अगर, तो लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्योंकि यहाँ तो उनको फिजिकल वर्ल्ड में कोई चीज मिल ही नहीं रही है। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन में अपनी कंसल्टेशन दे रहे हैं। डॉक्टर क्या कर रहे हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, इतने इतने सारे देखे हैं। जो लॉयर है वो भी अपने जो डील कर रहे हैं, वकील हैं, वो केसेस को अपने ऑनलाइन डील कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में उनको क्लाइंट से ज्यादा मिल जाते हैं, लोग उनके पास ज्यादा आ जाते हैं। लोग कैसे आएंगे, डेली बेसिस पर जब आप वीडियोस अपलोड करोगे, कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि आपने कंटेंट कैसे का अपलोड करना है। अगर आप अपने फेस को नहीं भी लेकर आना चाह रहे हो, आप कहते हो कि मैम हम पर्दा करते हैं, हम लोग नहीं लेकर आना चाह रहे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकर आए तो जबरदस्त है, पर्दे में लेकर आए। ठीक है, नहीं लेकर आना चाह रहे, कोई मसले की बात नहीं है, आप फेसलेस मार्केटिंग भी कर सकते हो,
ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है ना, आपको हम इंशाल्लाह सिखाएंगे कि कैसे आपने अपनी ग्रोथ लेनी है। मेरा लाइबा ग्लोबल इंस्टाग्राम विजिट करके आइएगा, तो तब आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कैसे वीडियोस वगैरह डाली हुई हैं, ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड लोग कैसे आए हैं। ठीक हो गया। और आप लोग भी कैसे ग्रोथ ले सकते हो इसमें। टिकटॉक में भी सेम लाइबा ग्लोबल के नेम से है, इंस्टाग्राम पे भी लाइबा ग्लोबल के नेम से है। ये जाके इंशाल्लाह चेक कर लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएंगी सारी चीजें। ठीक हो गया। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर कल मैं थोड़ा बहुत विजिट भी आप लोगों को करवा दूंगी। थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी हनामी के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। फॉरएवर की जो टॉप की लीडर है, उनका जो पर मंथ का चेक है ना, वो कोई लाखों में नहीं है। हाँ जी भाई, गेस करें कितना लग रहा है आप लोगों को। वो जापान से है बेसिकली। और जापान आप लोगों को पता है कि ईमानदारी के लेवल पे ना नंबर 1 पे है वो कंट्री। वहां पे एक जो सुई है ना, सुई धागा वाली जो सुई होती है, वो भी वो लोग खुद बनाते हैं। और फॉरएवर देखो जो है ना, वो वहां पे वर्किंग कर रहा है। कोई एक चीज 19-20 भी प्रोडक्ट्स के मामले में, कोई हेल्थ के मामले में आ जाता है ना, फर्क आ जाता, तो रातों रात वो ब्लैक लिस्ट में डाल देती कंपनी को। और फॉरएवर देखो 47 ईयर से वहां पे वर्किंग कर रही है। ठीक है। आखिर कुछ ना कुछ दम है तो कर रही है। लोग कहते हैं इनके प्रोडक्ट्स वैसे हैं, वो कहते हैं ना जितनी मुंह उतनी बातें। तो लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। इनके प्रोडक्ट्स वैसे हैं, इनके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं। ठीक है। लोगों को पता क्या चाहिए होता है सोशल मीडिया पे आजकल के दौर में, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। जो ट्रेंडी चीजें होती हैं, हॉट टॉपिक चूज करते हैं। ठीक है, ताकि हमारा कंटेंट वायरल जाए। वायरल जाएगा, व्यूज ज्यादा आएंगे, अर्निंग ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो इस वजह से लोगों की सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा उनकी उस पे नहीं जाना। ठीक है। जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं और ये वाली सारी चीजें, आप खुद अपनी रिसर्च करो। आप अपनी सोशल मीडिया से नहीं भी करो, फिजिकल रिसर्च करो। ठीक है। कि देखो ना, कंपनी आखिर इतने सालों से काम करिए, चलो माना हम लोग बेवकूफ बन सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि 170 प्लस कंट्रीज, ठीक है, पिछले 45-46 सालों से बेवकूफ बन सकती हैं? नथिंग एट ऑल, नॉट एट ऑल। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। तो अपनी खुद की आप लोगों ने रिसर्च करनी है। मैं भी नहीं कह रही कि आपने मेरी बातों में यकीन करना है। खुद अपनी रिसर्च करें। खुद इंसान की रिसर्च होती है ना, दिल की सेटिस्फेक्शन होती है, तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक हो गए। चलें जी इंशाल्लाह। तो हम लोग अपनी मीटिंग को एंड करते हैं। कल फिर मैं हुनामी के बारे में आपको बताऊंगी, तो आप लोगों ने रेडी रहना है। कल का भी इंशाल्लाह हॉफर द बेस्ट सेशन मैं ही अटेंड करूं, या फिर कोई और होस्ट होंगे, तो मैं सारी चीजें इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप करके गाइडलाइंस प्रोवाइड करूंगी। ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा है, बेस्ट एंड अमेजिंग चीज क्या लगी है? एक तो आप लोगों ने मेरे सोशल मीडिया पे जो मेरी फर्स्ट पोस्ट होगी, ठीक है, लाइबा ग्लोबल इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपने टाइप करके मुझे बता देना है। ठीक है, जो आपको सबसे बेस्ट एंड अमेजिंग लगे। या फिर आपने ये जो अभी जूम का लिंक आपको आया होगा यहाँ पे आप लोगों के रेलिवेंट ग्रुप्स में, ठीक है, वहां पर रिप्लाई में टाइप करके बताना है कि आपको आज के सेशन में क्या वर्थ मिली है। ठीक है। आपको कौन सी ऐसी चीज थी जो पहले नहीं पता थी। कोई चीज न्यू अगर सीखने को आपको मिली है, ये कोई चीज आपको अच्छी लगी है, तो ठीक है, बेस्ट एंड अमेजिंग लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह करें। और विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। दुआ में याद रखनी है आप सब लोगों ने। और इसके अलावा अपलाइन का भी डेली बेसिस पे आप लोग जब उनके साथ कॉल पे बात कर रहे होते हैं ना, थैंक यू लाजमी बोला करें। ये हमेशा कहती है, क्योंकि देखिए आप लोगों का, आपके अपलाइन का बहुत बड़ा एहसान है आप लोगों के ऊपर। ठीक है। कि देखो दुनिया में इतना कीमती टाइम कौन निकालता है किसी के लिए, और वो आप लोगों को इतना टाइम दे रहे हैं। ठीक है। ताकि आप लोग भी ग्रोथ लो, साथ साथ वो खुद भी ग्रोथ लें। ठीक हो गए। हाँ जी। यहाँ पे ये जो बिजनेस है, हमेशा ये समझना है कि आप लोग अपनी टीम को ग्रोथ दोगे, तो आप लोगों की खुद की ग्रोथ होगी। आप अगर अपने चेक प्रिपेयर करने में लगे रहोगे, तो कभी लाइफ टाइम के लिए ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। तो ये भी नहीं समझना कि हमें ला के छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों के अपलाइन जब आपको ग्रोथ देंगे, तो आपके भी चेक प्रिपेयर होंगे, उनके भी चेक प्रिपेयर होंगे। ठीक हो गए। हाँ जी। उनके पास क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, और बड़ी कीमती, और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि आप लोगों के अपलाइन आप लोगों को टाइम दे रहे हैं, इतना इतना कीमती टाइम। उनके साथ इतने इतने सारे पार्टनर चल रहे होते हैं आपके अलावा भी, 10-10, 15-15। ठीक है। अगर वो आप लोगों को टाइम दे रहे हैं ना, अपना वैल्यूएबल, तो उनका शुक्रिया अदा किया करें कि अपने कीमती टाइम में से वो आप लोगों को टाइम निकाल के दे रहे हैं। और उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, 5-5, 6-6 लोगों को दे रहे होते हैं, 15-15, 20-20 वैसे ऐड होते हैं उनके साथ। लेकिन 4-5 जो उनको पोटेंशियल वाले लोग लग रहे होते हैं ना, उनके साथ वो बात करते हैं, ज्यादा लोगों के साथ नहीं करते हैं। हाँ, इनके अगर वो आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, तो यानी कि उनको आपके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू नजर आई है, आप उनको पैशनेट लगे हो, डेट्स में उन्होंने आपको टाइम दिया है। ठीक है। वरना उनका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, अदरवाइज नहीं तो फिर वो ऐसे टाइम नहीं देते भाई। वो बड़े जो है ना, वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंचे हुए हैं माशाल्लाह से, इतनी लेवल्स की एंडिंग जनरेट कर रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह। चले भी हम लोग अब मीटिंग को एंड करते हैं। मेरा ना स्पेस का इशू हो गया, मेरा व्हाट्सएप ही नहीं खुल रहा। मैं मैम उनको कहती हूँ, नूर को, कि वो मीटिंग को एंड कर देंगे। ठीक हो गया। तो मीटिंग आप लोगों की एंड हो चुकी है, तो आप ऐसा करें कि एंड कर दें इसको। ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फॉलो लाजमी कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम पे। ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम मैम नूर, ये ना मेरा व्हाट्सएप ना बंद हो गया जूम उसकी वजह से, स्पेस इशू की वजह से। आप ऐसा करें कि मीटिंग को एंड कर दें, ठीक है? चले चले, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। यार मामा भूख भी लग रही, प्यास भी लग रही है। ले आओ।